अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये हमारा पार्ट नंबर 13 बन गया 1000 MCQ सीरीज का। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आप पिछली बार हमने 341 क्वेश्चंस पढ़ लिए थे जो लिमिट्स पे थे। तो अब हम 342 से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि डेरिवेटिव्स पे है। ऑलरेडी मैंने 81 क्वेश्चंस आपको जो 2 लेक्चर्स दिए हैं जिसमें मैंने डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट दिया है, वहां पे मैंने आपको कितने क्वेश्चंस दिखाए हैं। आपको मैंने 81 क्वेश्चंस ऑलरेडी दिखाए वहां पे। तो चलिए यहाँ पर भी मैं डिफरेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आपके पास फंक्शन है बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 5। आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है एट एक्स इक्वल टू 1। डेरिवेटिव को एफ डैश ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। जब आप एफ डैश लिख सकते होगा आपको समझ लेना है ये डेरिवेटिव है। तो ये क्या आएगा, 3 2 6x प्लस 2। अब इसमें x का वैल्यू क्या देना है आपका 1। तो क्या आएगा 6 इंटू 1 प्लस 2 दैट मीन्स 8। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्लियर होगा सबको। अब इसी तरह आपके पास है 343। द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अगर मैं एफ डैश ऑफ एक्स निकालूंगा वो किसके बराबर आएगा, 2 3 इज 6x, 6x² प्लस 3 2 6x। जिनको डिफरेंशिएशन समझ नहीं आ रही है मैं कैसे कर रहा हूं उनके लिए मैं बताऊं, सबसे पहले वो वीडियोस देखिए जहां पे मैंने डिफरेंशिएशन समझाई है। तो अब कहां पे निकालना है, एट एक्स इक्वल टू 2। तो एफ डैश ऑफ 2 निकालिए, 6 इंटू 2² प्लस 6 इंटू 2 प्लस 5। तो ये बनेगा 6 4 प्लस 12 प्लस 5। तो बनेगा 4 प्लस 2 इज 6, 6 प्लस 5 इज 11, 2 प्लस 3 इज 4, 41 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 344। आपको निकालना है, लेट सपोज आपके पास y उधर से देकर है किसके बराबर है 3 रेज पावर x। आपको इसका डेरिवेटिव ढूंढना है। मैंने आपको बोला है ये एक्चुअली a रेज पावर x बन गया। इसकी डिफरेंशिएशन क्या आती है, a रेज पावर x लॉग ऑफ, पढ़ाया है मैंने, इसका आ जाएगा a रेज पावर x लॉग ऑफ a। ठीक है, अगर हमारे पास, मैं यहां पे बोलता हूं, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू a रेज पावर x होगा, मैंने आपको पढ़ाया है इसकी जो डिफरेंशिएशन होती है वो आती है सीधे a रेज पावर x लॉग ऑफ दिस a टू द बेस e। तो इसके हिसाब से dy बाई dx ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे a के बदले आपको 3 लेना है, दैट मीन्स 3 रेज पावर x लॉग ऑफ 3 टू द बेस e। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। सो आप ऑप्शन नंबर बी को टिक दे सकते हैं। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 345। ये भी आसान है। आपको डी बाई डी एक्स निकालना है बेटा लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। देखिए ये भी मैंने आपको बताया है, लॉग की डिफरेंशिएशन क्या मैंने आपको बोली है, मैंने आपको बोली है कि लॉग जो होता है इसकी डिफरेंशिएशन होती है 1/x। मगर यहाँ पे ये लॉग x टू द बेस a ये सीधे फॉर्मूला है, आपको याद होगा यहाँ पे मैंने इसकी फॉर्मूला बोली थी 1/x लॉग ऑफ, क्या बोला था, लॉग ऑफ a टू द बेस e। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर आ गया सी। आई होप ये आपको क्लियर होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 346 पे। बिल्कुल आसान क्वेश्चंस है, अगर आपने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज याद रखे हैं तब जाके आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। फंक्शन है 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो यूवी रूल लगाओगे, ये आपके पास u बनेगा, ये आपके पास v बनेगा। तो कीजिए डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स आएगा बराबर, u को ऐसे ही रखो तो 2x माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। v की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, x की डिफरेंशिएशन 1, इसकी 0 तो 1 ही लिखो। प्लस अब x प्लस 2 को ऐसे ही रखो, उसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 2x माइनस 1 की डिफरेंशिएशन आएगी 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये बनेगा 2x माइनस 1 प्लस 2x प्लस 4। तो ये बनेगा 2 प्लस 2 इज 4x प्लस 3। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, बहुत ही आसान है। तो ये हमारे पास 346 क्वेश्चन था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 347 पे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 347 आपको क्या बोलता है। सबसे पहले इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये विजिबल हो हमें।
ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 347 है। तो क्या बोलता है, आपके पास y देकर है x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5। इसको u रखो, इसको v रखो, इसको u बाई v फॉर्म लगाना है। तो क्या आ जाएगा, नीचे बनेगा 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब 2x प्लस 5 आपको ऐसे ही रखना है। अब इस x माइनस 3 की डिफरेंशिएशन y की 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद अब x माइनस 3 को ऐसे ही रखो और 2x प्लस 5 की डिफरेंशिएशन y का 2, तो इसको सॉल्व कीजिए। ये बनेगा आपके पास 2x प्लस 5 माइनस 2x माइनस माइनस इज प्लस 2 3 आर 6 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5 होल स्क्वायर। तो 2x और 2x खत्म, तो 5 प्लस 6 कितने बनेंगे 11, तो 11 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5 होल स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 348 पे। तो आपके पास डी बाई डी एक्स है, तो y आपके पास जो है बेटा e रेज्ड पावर अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 है ना। तो इसको क्या आ जाएगी डिफरेंशिएशन, सिंपल है, e रेज पावर, इसको मैं सारे को x कंसिडर करता हूं, तो ये बनेगा e रेज्ड पावर अंडर रूट ऑफ x प्लस 1। ठीक है, फिर इसकी डिफरेंशिएशन वो क्या आ जाएगी, अगर मैं रूट को लिख सकते हैं x प्लस 1 1/2, तो कीजिए डिफरेंशिएशन, वो बनेगा 1/2 x प्लस 1 1/2 माइनस 1, वो बनेगा -1/2। फिर इस x प्लस 1 की डिफरेंशिएशन वो बनेगा 1। ठीक है, तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, क्या आ जाएगा। ओके, अब इसको मैं लिख सकता हूं, और इट्स इक्वल टू e रेज्ड पावर अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 है ना। ये x प्लस 1 अगर मैं नीचे लूंगा, ये बनेगा ना रूट में रूट x प्लस 1, तो इसका आंसर बनेगा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए है। तो 348 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो। ओके, आगे चलते हैं 349 पे। y देकर है e रेज पावर एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसकी डिफरेंशिएशन करो। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। तो ये क्या आ जाएगा, e रेज पावर एक्स स्क्वायर माइनस 5x इंटू इसकी डिफरेंशिएशन यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x की, y का 2x माइनस 5। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, आपको बेटा आ जाएगा बी। आप देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आगे चलते हैं, तो चलिए आगे चलते हैं बेटा 350 पे चलते हैं हम। ठीक है, तो 350 को भी देख लेते हैं। ये आपके पास y है साइन ऑफ 3x प्लस 2, साइन ऑफ 3x प्लस 2, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी कॉस, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा बेटा बराबर आपके पास कॉस ऑफ 3x प्लस 2। फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन इसकी y की 3, तो इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 3 इंटू कॉस 3x प्लस 2, ऑप्शन नंबर डी। 351 बिल्कुल आसान है। आपके पास y दिया है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी करवाए हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप लेक्चर्स देखिए, आपको बहुत नॉलेज उनसे मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी। जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है चलिए देख लेते हैं। अब इसकी डिफरेंशिएशन ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू साइन की डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर इस एक्स स्क्वायर प्लस 5 की इंटरनल y का 2x, तो कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे चलते हैं बेटा, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 352 पे चलिए। 352 पे सबसे पहले इसको थोड़ा मैं साइज इंक्रीज कर लेते हैं ताकि अच्छे से विजिबल हो। ओके, तो अब ये ठीक है मेरे हिसाब से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 352 क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ, आपको क्या निकालना है, एक्स कॉस एक्स। तो कीजिए, इसको u रखते हैं, इसको v रखते हैं, क्या आ जाएगा, x को ऐसे ही रखो, cos x की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी माइनस साइन x। अब cos x को ऐसे ही रखो, उसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी 1, तो इसका आंसर आ जाएगा cos x माइनस x साइन x, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद 353 आपके पास y दिया है cot ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपको पता है cot की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, माइनस कॉस, सॉरी cot क्या आती है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, दैट मीन्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर इसकी इंटरनल भी आ जाएगी, वो क्या बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की 2x, तो कौन सा आ जाएगा माइनस 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
354 आपको है y देकर उधर से अंडर रूट ऑफ x प्लस 1, सॉरी ये कुछ ऐसे है, अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या करोगे, सबसे पहले हम इसको कंसिडर करेंगे होल को x, तो कीजिए पावर डाउन, तो 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1, फिर किसकी डिफरेंशिएशन, इसकी, तो रूट x की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, रूट x को हम लिख सकते हैं ऐसे x रेज पर 1/2, तो वो आएगा 1/2 x रेज पावर 1/2 -1, तो बनेगा -1/2, फिर प्लस 1 की आ जाएगी 0, तो 2 और 2 खत्म, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रूट ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको नीचे लूंगा ये भी बनेगा रूट x, तो इसको लिख सकते हैं रूट x पे रूट x बनेगा 1 प्लस 1/√x, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आसान है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आसान से क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 355 पे। चलिए बेटा 355 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 355 क्या बोल रहा है, आपके पास y देकर है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1, तो कैसे करोगे, u v रूल लगाओगे, इसको u कंसिडर कीजिए, इसको v कंसिडर कीजिए, तो dy बाई dx इसके बराबर आएगा, इसको ऐसे ही रखो तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ऐसे ही रहेगा, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, x प्लस 1 की 1 ही, उसको ऐसे ही रखो, प्लस, फिर x प्लस 1 को ऐसे ही रखते हैं, अब इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, 2x प्लस 2, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, आंसर निकल जाएगा, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 प्लस x इंटू 2x बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x है ना, तो फिर लास्ट में बनेगा 2, तो कितना बनेगा, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इज 3x स्क्वायर प्लस 2 और 2 ये बनेगा 6x माइनस 3 प्लस 2 ये बनेगा -1, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 356 y है आपके पास x स्क्वायर tan x, आपको निकालना है dy बाई dx, आसान है, सबसे पहले x स्क्वायर को ऐसे रखो, tan स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या आती है, sec स्क्वायर x, फिर प्लस, अब tan को ऐसे ही रखो, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, दैट इज 2x, अब x बेटा कॉमन निकालो, क्या आ जाएगा वहां से, यहां आएगा x sec स्क्वायर x प्लस 2 tan x, तो ये इसका आंसर बनेगा, कौन सा ऑप्शन है, तो मेरे हिसाब से तो आ जाएगा 2 tan x प्लस sec स्क्वायर x, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब हमारे पास 357 है, चलिए देख लेते हैं इसको भी। 357 हमारे पास y देकर है x sin x, इसको u कंसिडर कीजिए, इसको v, तो आपको क्या निकालना है, dy बाई dx किसके बराबर आएगा, x को ऐसे ही साइन की डिफरेंशिएशन cos x प्लस, अब साइन को ऐसे ही रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ x आएगा 1, तो यही इसका आंसर है, x cos x प्लस sin x, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 358 पे। तो सबसे पहले इसको थोड़ा इसको जूम इन करते हैं, ओके तो 358 क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, मुझे लगता है 358 आप खुद कर सकते हैं या आप खुद करेंगे, तो मैं 359 दिखाऊंगा। आपके पास y देकर है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, इसको करोगे u बाई v से, आपको निकालना है dy बाई dx, तो dy बाई dx इसके बराबर आएगा, ये u बाई v है, दैट मीन्स x प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा नीचे, ऊपर क्या बनेगा, x प्लस 2 को ऐसे ही रखो, x प्लस 1 की डिफरेंशिएशन क्या आएगी 1, उसको लिखो, माइनस, अब x प्लस 1 ऐसे ही रखो, ठीक है, अब x प्लस 2 की डिफरेंशिएशन क्या आएगी 1, तो वो भी ऐसे, तो ये बनेगा x प्लस 2 माइनस x माइनस 1, तो ये बनेगा डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x और x खत्म, 2 माइनस 1 इज 1, तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब 360 है, ये मैंने अब दिए हैं न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, अब देखिए क्या कर लेते हैं, ओके तो चलिए क्वेश्चन नंबर 360 पे, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 360 है, क्या है, आपके पास y दिया है
एक्स प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। आपको इसकी डिफ्रेंसिएशन निकालनी है। चलिए कीजिए, dy बाई डी एक्स इसके बराबर लिखोगे, इसको ऐसे ही लिखो एक्स प्लस कॉस एक्स को, ठीक है। और डिफ्रेंसिएशन इसकी, तो रूट एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या बनेगी, 1/2 रूट एक्स, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर प्लस, अब इस रूट एक्स प्लस 1 को ऐसे ही रखो, डिफ्रेंसिएशन किसको करो, इसको एक्स प्लस कॉस एक्स को, एक्स की डिफ्रेंसिएशन 1 कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स, तो ये इसका आंसर होगा, सिंपल। अब आ जाते हैं 361 पे। आपका y देकर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी 361 आपके पास है एक्स क्यूब, ये आता है एक्स रेज पावर माइनस क्यूब ई रेज पावर एक्स प्लस 5 साइन एक्स, तो कुछ इस तरह है। तो इसको आप u कंसिडर कीजिए, इसको आप v कंसिडर कीजिए। चलिए बेटा कर लीजिए इसको सॉल्व, u v रूल। तो सबसे पहले e रेज पावर, सॉरी एक्स रेज पावर माइनस क्यूब, एक्स रेज पावर -3 ऐसे ही रखो, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, ई रेज पावर एक्स प्लस 5 साइन की आ जाएगी कॉस एक्स। अब इसको ऐसे ही रखते हैं, दैट मीन्स ई रेज पावर एक्स प्लस 5 साइन एक्स को ऐसे ही रख लो। अब किसकी डिफरेंशिएशन, एक्स रेज पावर -3, वो बनेगा -3 एक्स रेज पावर -3 -1, वो बनेगा -4, ये इसका आंसर है, ये मल्टीप्लाई में है इसको, ठीक है। ओके देन आपके पास 362 है। आगे चलते हैं बेटा, बिल्कुल आसान क्वेश्चंस है, ठीक है, लेकिन तब जब आपको डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट्स होंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे 362 पे। तो क्वेश्चन नंबर 362 क्या बोलता है, आपके पास y देकर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स। तो क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालनी है। क्या आ जाएगा, इसको u रखते हैं, इसको v रखते हैं, तो v का स्क्वायर दैट मीन्स साइन स्क्वायर x। अब साइन x को ऐसे ही रख लो। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आएगा 2x, वो यहाँ पे लिखते हैं, माइनस, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ऐसे ही रखो, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, वो बनेगा कॉस एक्स, तो इसका आंसर आएगा 363। आपके पास y देकर है बेटा e रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, ये भी u बाई v रूल से हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। dy बाई डी एक्स आप लिख सकते हैं, इट्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। ओके 1 प्लस कॉस एक्स को बेटा ऐसे ही लिखो, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज पावर एक्स, ई रेज पावर एक्स ही माइनस ई रेज पावर एक्स ऐसे ही, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, 1 का 0 कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स, तो ये आएगा माइनस साइन एक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 363 का ये आंसर है। 364 आसान है, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है, ये बिल्कुल आसान है, ये आप खुद कर सकते हैं। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 365। आपके पास है y इज इक्वल टू साइन एक्स का क्यूब रूट, साइन एक्स का क्यूब रूट मैं लिख सकता हूँ होल रेज पावर 1/3, हाँ। तो इसको क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालो, आसान है। तो 1/3 नीचे साइन एक्स 1/3 होल रेज पावर 1/3 -1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, वो बनेगा कॉस एक्स। तो जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर है, सॉल्व कर खुद सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 366, आपके पास y देकर है लॉग साइन एक्स, ये तो आसान है। तो आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो लॉग की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, 1 बाई साइन एक्स, और साइन की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट एक्स, क्योंकि कॉस बाई साइन होता है कॉट। चलिए 367 पे, y इज इक्वल टू ई रेज पावर अंडर रूट ऑफ tan x, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली पहुंचेगा नहीं, चले कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज पावर, जिसकी आ जाएगी यही ई रेज पावर अंडर रूट ऑफ tan x, ठीक है। अब हमें किसकी डिफरेंशिएशन करनी है, इसकी, वो क्या आ जाएगी, मैंने आपको बोला जब भी रूट में कोई चीज होता है, जैसे इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे, tan ऑफ x होल रेज पावर 1/2, अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन करने बैठ गए तो वो आ जाएगी आपका 1/2 अंडर रूट ऑफ tan x, ठीक है। तो अब लेकिन tan x की भी डिफरेंशिएशन करनी है, वो क्या आ जाएगी, sec स्क्वायर x, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, इसको नोट करो। तो इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 368 पर। तो 368 क्या है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपके पास y दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होल क्यूब, तो कैसे करोगे, dy बाई डी एक्स आप लिख सकते हो बेटा 3 पावर डाउन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होल रेज पावर 3 - 1, तो बनेगा 2। अब किसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन, इसकी, एक्स स्क्वायर की बनेगी 2x। अब देखना है सर इसकी क्या बनेगी, 1 बाई एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्स रेज पावर -2, तो अब क्या हो जाएगा,
ये अब इसकी डिफरेंशिएशन लिखनी है, -2 बाहर नीचे यानी x रेज पर -2 -1, तो इसकी डिफरेंशिएशन बनेगी -2 x रेज पर -3, तो इसका आंसर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 368 था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 369 पर। y इज इक्वल टू, सर क्या इतना ही डिफरेंशिएशन है? हाँ बस इतना ही करना है। x माइनस tan x, इसको u रख लो, इसको v रख लो, लेकिन फॉर्मूलाज आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए बेटा इसको ऐसे ही रख लो, u को x प्लस sec x ऐसे ही रखते हैं। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस tan x? तो आएगा 1 माइनस x की 1 आएगी, ये x है यहाँ पे, tan x की आएगी sec स्क्वायर x, तो इसको लिखो sec स्क्वायर x, फिर प्लस अब v को ऐसे ही रख लो, दैट मीन्स x माइनस tan x को ऐसे ही रखते हैं, फिर x की 1 आ जाएगी प्लस sec की क्या आती है डिफरेंशिएशन, sec x tan x, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 369 क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे कितने क्वेश्चंस अभी है। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है कि मैं लगभग मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने लाए हैं डिफरेंशिएशन पे। ठीक है, तो आप देख भी लीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं 370 पर। सबसे पहले इसको थोड़ा कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं ताकि अच्छे से हमको दिखाई दे। ओके, तो ये हमारे पास 370 क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्या है 370। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। देखिए यहाँ पे साइन एक्स बाई कॉस एक्स है, इसको मैं लिख सकता हूँ tan x, बस हो गया खत्म। तो इसको u रख लो, इसको v रख लो, कैसे आ जाएगी डिफरेंशिएशन, dy बाई dx हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब को ऐसे ही, tan x की डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, प्लस अब tan x को ऐसे ही रख लो इंटू एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन आएगी 3x स्क्वायर, आंसर बन गया 371। सर ये इतना ही है? हाँ बेटा इतना ही है, आप इतना ही इसमें कर सकते हो, बस इतना काफी है। ओके 371, y क्या देकर है, e रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x। तो बहुत जल्द हमारे 500 क्वेश्चंस यानी 50% क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप सपोर्ट कीजिए, मुझे भी कीजिए सपोर्ट, और जल्दी आपके लिए मैं कंप्यूटर सेक्शन भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वो भी इंशाल्लाह जल्दी, अभी कुछ एक दो चैप्टर खत्म होने दो मैथ्स में, तो उसके बाद इंशाल्लाह वो भी मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। तो बस आप जुड़े रहे मेरे साथ, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कंप्यूटर सेक्शन भी खुद करवा सकता हूँ, वो मैं सारा आपको खुद करवा दूंगा। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स तो साथ साथ हो रहा है हमारा, वो स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स एक साथ में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इवन स्टैटिस्टिक्स पहले ही कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सिलेबस हम सारा का सारा कंप्लीट करके जाएंगे, और आपको मैं हर कोई इंफॉर्मेशन दूंगा। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी जो आपको, अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ना भी चाहो, वहां पे आपको इतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी जितना मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सारा आपको कंपाइल करके देता हूँ, और मैं बहुत कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सो दिस इज़ अ गुड पॉइंट फॉर यू, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी बुक्स को आप छानने की कोशिश करोगे, आपको बहुत टाइम लग सकता है, एंड अल्टीमेटली उसके बाद उतना आप सीखोगे भी नहीं। हाँ एनसीईआरटी इज़ हेल्पफुल, लेकिन उतना भी नहीं फिर सीखोगे जितना मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, बस आपको पढ़ना है। हाँ मैथमेटिक्स थोड़ा बाकी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग आपको लग सकता है इसमें सिलेबस ज़्यादा है, पढ़ना ज़्यादा है, हाँ वो तो है, पर आपको हार नहीं माननी है, आपको चलना है। हमने सीट निकालनी है, हमने करनी है, सीट को निकालनी है, तो इसलिए हमको पढ़ना सारा है, कोई भी स्किप नहीं करना है। चलिए देख लेते हैं। तो 1 प्लस साइन एक्स को ऐसे ही रखो, ई रेज पर एक्स की डिफरेंशिएशन वाई ई रेज पर एक्स ही, प्लस अब ई रेज पर एक्स को ऐसे ही रखो, 1 प्लस साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, साइन एक्स की बनेगी कॉस एक्स, 1 की बनेगी 0, तो इसका आंसर बन गया। देखिए कितना आसान है, लेकिन कब, जब देखो मुझे कैसे आता है, जब मैंने प्रैक्टिस करी है, अपने वक्त पे अपने टाइम पे प्रैक्टिस की है, पढ़ाया भी। ठीक है, बहुत सालों पढ़ाया भी। इसका मतलब जब प्रैक्टिस करता है इंसान, आपको भी प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स में एक चीज होता है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। और जितने मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं ना, ये 1000 क्वेश्चंस, बस आप बोलोगे सर इसके बगैर भी कुछ करना है, नहीं, इसके बगैर आप एक काम कर सकते हैं जो मैं प्रेफर करवाऊंगा आपको, वो हो गए ऑलिव बोर्ड्स के सेक्शनल और टॉपिक वाइज टेस्ट्स। वहां आप सेक्शनल टेस्ट्स को भी बाय कीजिए, एक होता है मॉक टेस्ट, एक होता है सेक्शनल टेस्ट, और उसमें होते हैं मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट। आप वहां पे लगाइए, आप डिफरेंशिएशन वहां खुलाइए, लगाइए डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस, देखिए बनते हैं कि नहीं। लिमिट्स मैंने पढ़ाया, लगाइए वहां पे लिमिट्स के क्वेश्चंस। आपको मैंने सेट्स पढ़ाया, आपको मैंने रिलेशंस पढ़ाया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया, लीनियर इक्वेशन पढ़ाया, सारा पढ़ाया ना, तो वहां पे आप क्वेश्चंस लगाइए, बस और कुछ नहीं करना है। अगर आप ये 1000 MCQ सीरीज देख रहे हैं, तो इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत
नहीं है। तो अब 372 को चलिए कर लेते हैं। y आपके पास क्या है, x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस कॉस एक्स। तो चलिए देख लेते हैं इसको क्या करना है। तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा बेटा हमारे पास। सबसे पहले इसको स्क्वायर कर लो, दैट मीन्स x प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। अब इस x प्लस कॉस एक्स को ऐसे ही रखते हैं, दैट मीन्स x प्लस कॉस एक्स को बेटा ऐसे ही रखो। ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन वो बनेगी 1 प्लस साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, आप इसमें माहिर बनोगे। डिफरेंशिएशन इजी है, लेकिन जब आप इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करोगे। फिर x प्लस साइन एक्स को ऐसे ही रखो। अब नीचे वाले की डिफरेंशिएशन दैट मीन्स x प्लस कॉस एक्स वो बनेगा 1 माइनस साइन एक्स। क्यों बनेगा माइनस? माइनस इसलिए बना क्योंकि कॉस एक्स की आती है माइनस साइन एक्स डिफरेंशिएशन, तो इसका आंसर बन गया। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 373 पे। नहीं, 373 आप खुद करेंगे, ठीक है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखाए हैं, लगभग मैंने आपको डिफरेंशिएशन पे वहां पे 80 दिखाए थे, यहाँ पे भी लगभग 80, तो 150 160 क्वेश्चंस अराउंड। तो 370 आप खुद करेंगे, मैं आपको 374 दिखाऊंगा। ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस है। अब आपको सीधे लग रहा होगा कि सर आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन तब जब आपको फॉर्मूलाज पता होंगी, आपको पता है डिफरेंशिएशन कैसे करनी है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब sec x प्लस 1 को ऐसे ही लिखो बेटा। अब ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन, व्हाट इज sec x की डिफरेंशिएशन, वो आएगी sec x tan x। 1 की डिफरेंशिएशन 0 माइनस, अब इस sec x माइनस 1 को ऐसे ही लिखो। मल्टीप्लाइड बाय मैं इधर लिखूंगा, यहां पे लिखिए मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाइड बाय नीचे वाले की डिफरेंशिएशन, वो क्या आएगी sec x प्लस 1, दैट मीन्स sec x tan x प्लस 1 की क्या आ जाएगी 0। तो ये इसका आंसर बना 375। y है आपके पास बेटा sec x प्लस tan x डिवाइडेड बाय sec x माइनस tan x। बिल्कुल डरना नहीं होता है, ये u है आपका, v है। तो dy बाई डी एक्स निकालिए बेटा। तो वो आएगा आपके पास sec x माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब यहां पे आपको क्या करना है, sec x माइनस tan x को ऐसे ही रखो। ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन वो क्या आ जाएगी, ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन sec x की डिफरेंशिएशन आती है sec x tan x, फिर प्लस tan x की डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, है ना। फिर यहां से मैं मतलब ये लकीर आप समझ लो, फिर यहां से कंटिन्यू है और यही लकीर, ठीक है। यहां पे दिखा नहीं सकता हूं, तो फिर माइनस आएगा। अब ये वाला ऐसे ही रखो, sec x प्लस tan x बेटा ऐसे ही रखो। अब नीचे वाले की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, sec x की आ जाएगी sec x tan x माइनस tan x की क्या आ जाएगी sec स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, मतलब यहां से ये तो इसी के साथ है ना, यानी sec x माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो ये इसका आंसर बन गया 375 का। आगे चलते हैं, अभी कुछ क्वेश्चंस मैंने और इसमें रखे हैं और ये इंशाल्लाह ये फिर खत्म हो जाएगा। तो अब है हमारे पास 376 क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चंस है, लेकिन तब जब आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज याद होंगे। तो y क्या मैंने लिया है, या f ऑफ x कह सकते हो, अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए मैं क्या काम करूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ x रेज पावर 1/2 प्लस, अगर मैं ऊपर चढ़ाऊंगा ये बनेगा x रेज पावर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब करते हैं सॉल्व। तो dy बाई डी एक्स के बराबर आएगा, तो पहले तो इसी के बराबर आएगा, दैट मीन्स अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स का, पहले 2 तो नीचे आएगा ना, तो 2 होल रेज पावर 2 माइनस 1। ओके, अब इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी 1/2 रूट एक्स, फिर प्लस इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी माइनस 1/2 एक्स रेज पावर माइनस 1/2 माइनस 1 बनेगा एक्स रेज पावर माइनस 3/2। क्लियर, तो ये इसका आ जाएगा आंसर। अब लेकिन यहाँ पे तो सर कोई नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, मिलेगा, आप मत टेंशन लीजिए। अब देखिए क्या करना है काम आप यहाँ पे क्या कीजिए काम, यहाँ पे इसको सॉल्व करते थोड़ा। रूट एक्स इंटू रूट एक्स बनेगा एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये बनेगा रूट एक्स। ओके, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये बनेगा 1/2 रूट एक्स माइनस प्लस माइनस इज माइनस 1/2 एक्स रेज पावर 3/2। एक्स रेज पावर 3/2 को मैं लिख सकता हूं एक्स इंटू रूट एक्स, वो भी बनेगा 3/2, तो यहां पे आएगा एक्स इंटू रूट एक्स। क्लियर है। तो अब हम क्या काम करने वाले हैं, ठीक है, ये इसलिए मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑप्शंस में देखना है इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, क्योंकि अब ये सिंपलीफिकेशन डायरेक्ट है।
तो ये आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1, बस ये निकल गया, डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स इंटू, इसमें से मैं 1/2 अंडर रूट एक्स कॉमन निकालूंगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 माइनस 1/x, ठीक है। तो देखिए 2 और 2 खत्म, रूट एक्स इंटू रूट एक्स कितना बनेगा, x, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू ये बनेगा इसको x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। तो अगर आप इसको देखोगे गौर से, ये क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप इसको गौर से देखोगे, अब ये है ना एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², मैं ऊपर वाला रब कर लेता हूँ, लेट्स सपोज। अब इसके बाद यहाँ दिखाएंगे क्योंकि वहां पे जगह नहीं है, कोई बात नहीं, ऊपर दिखा लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या निकला, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब इसको भी सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बनेगा 1 माइनस 1/x²। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल ये आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद इसका आंसर निकालना है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 377 पे, ठीक है। अब कुछ ही क्वेश्चंस है, अब थोड़े क्वेश्चंस है, उसके बाद मैंने इसको कंप्लीट करना है। चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका होगा y इज इक्वल टू 1 प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन एक्स। कैसे करोगे आप इसको, u बाई वी रूल से करोगे। तो dy बाई डी एक्स आएगा बेटा आपके पास, पहले आ जाएगा 1 माइनस टेन एक्स का स्क्वायर, फिर 1 माइनस टेन एक्स को ऐसे ही लिखो, ऊपर की डिफरेंशिएशन दैट मीन्स 1 की आएगी 0, 10 की आ जाएगी सेक स्क्वायर एक्स, फिर माइनस, अब 1 प्लस टेन एक्स को ऐसे ही रखो, और इस 1 माइनस टेन एक्स को डिफरेंशिएशन वो क्या बनेगी, इंटू यहाँ पे लिखेंगे, वो बनेगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स, है ना। तो ये बनेगा आपके पास 1 माइनस टेन एक्स, थोड़ा इसको यहाँ लिख लेता हूं मैं ताकि, चलिए इसको एक काम कर लेते हैं, इसको यहाँ लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इसको भी यहाँ मैं बराबर लिखता हूँ यहीं पे ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। तो ये क्या आ जाएगा, इंटू माइनस माइनस बनेगा ना, तो माइनस माइनस प्लस बनेगा सेक स्क्वायर एक्स। अब इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर मिल जाएगा। तो कीजिए इसको, ये क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लाई करना है, प्लस सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ये और ये खत्म हो गया, सेक स्क्वायर एक्स बनेगा ट्वाइस सेक स्क्वायर एक्स। इसको सीधे आ रहा है मुझे आंसर बराबर 1 डिवाइड बाई 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए, आप देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका ये है ना, 2 सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर 377 का क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं वो भी। ओके, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 378 है, इसको आप खुद करेंगे, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो इसके बाद चलते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 379, चलिए कर लेते हैं बेटा, कोई मसला नहीं। ओके, 379 क्या बोल रहा है, आपके पास फंक्शन कुछ इस तरह है। तो 379 y आपके पास है बेटा 3x प्लस 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई x प्लस 5 कॉस एक्स। इसको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करनी है, आसान है, बिल्कुल आसान है। कैसे करोगे, आप लिखोगे सीधे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा यहाँ पे खींचूंगा ताकि ये मुझे अच्छे से पहुंच जाए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले डिवाइड डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, x प्लस 5x का कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये थोड़ा, चलिए तो यहाँ पे नीचे मैं लिखूंगा x प्लस 5 कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब इस x प्लस 5 कॉस एक्स को मैं ऐसे ही रखूंगा, ऊपर किसकी डिफरेंशिएशन करनी है, इसकी, 3x की आ जाएगी 3, है ना। तो उसके बाद ये 3x प्लस 2 था, एक मिनट लेट मी जस्ट चेक इट आउट फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्या क्वेश्चन था, 1 मिनट।
3x+2, हाँ बस यही है। तो चलो ठीक है बेटा, देख लेते हैं इसको भी। तो यहाँ आएगा 3+2 साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, फिर माइनस, अब ये रहेगा ऐसे ही 3x+2 साइन एक्स रहेगा ऐसे ही, इनटू डिफ्रेंसिएशन किसकी हो जाएगी, अब हो जाएगी डिनोमिनेटर की डिफ्रेंसिएशन। जरा वो बेटा बोलो किसके बराबर आएगा, वो आ जाएगा x+5 की डिफ्रेंसिएशन, दैट मीन्स 1+5 कॉस एक्स क्या आएगी माइनस साइन एक्स, तो इसको यहाँ के बदले में लिखूंगा माइनस साइन एक्स, तो ये बनेगा 1 - 5 ऑफ साइन एक्स। तो फिर आप देखोगे जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो इसका ऑप्शन नंबर जो मैंने लिखा है 379 का, वो ऑप्शन नंबर ए इसका आ जाएगा। आप इसको चेक करना, यहाँ पे आप सॉल्व करना है सिंप्लीफिकेशन, तो वो आसान है, वो आप खुद कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 380 पर, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आसान से क्वेश्चन है। तो 380 क्या है हमारे पास, तो देखिए आराम से देखिए बेटा। तो आते हैं 380 पर, ओके। 380 आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, 1/x को मैं लिख सकता हूँ x रेज पर -1 का क्यूब। अब इसको करना है सॉल्व, कीजिए सॉल्व, तो ये बनेगा आपके पास dy/dx विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स x प्लस x रेज पर -1 डिवाइडेड बाई 3 - 1 इज 2 इंटू इसकी डिफ्रेंसिएशन, तो अब बनेगा 1 प्लस इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या बनेगी -1 इंटू एक्स, 1 -1 बनेगा -2। तो ये इसका आंसर है। जब इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो, यानी कि मल्टीप्लाई करना है आपको, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आता है बी। इसको आप एक्सपेंड करना है या आप खुद कर सकते हैं, आसान है। 381 मैंने बहुत बार दिखाया, आसान क्वेश्चन है। आपके पास y है साइन स्क्वायर एक्स के, आपको इसकी डिफ्रेंसिएशन निकालनी है, ये तो आसान है। इसको क्या करोगे, सबसे पहले ये 2 नीचे उतरेगा, तो ट्वाइस साइन एक्स, फिर साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, तो ट्वाइस साइन एक्स कॉस एक्स, याद रखना ये जो ट्वाइस साइन एक्स कॉस एक्स होता है, ये होती है ट्वाइस साइन ऑफ 2x के बराबर, ये फॉर्मूला है। तो इसका आंसर आएगा सी, ठीक है। उसके बाद 382, y आपके पास है x - 4 का होल स्क्वायर, इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगी, देखिए सबसे पहले 2 नीचे उतरेगा, ये बनेगा x - 4 होल रेज पावर 2 - 1, तो बनेगा 1 ही, x की डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी 1, तो इसका आंसर आएगा यही 2x - 4, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं 383 पे। आई होप आप क्वेश्चंस को एंजॉय कर रहे हो, बहुत ही मजा आ रहा होगा आपको। तो चलिए 383 पर, अब कुछ ही क्वेश्चंस है और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। 383, y इज इक्वल टू sec x tan x, इसकी डिफ्रेंसिएशन, तो वो बनेगा dy/dx इज इक्वल टू sec, इसको u रखेंगे, इसको v रखेंगे, sec x की डिफ्रेंसिएशन क्या आती है, या sec x को ऐसे ही रख लो, tan x की डिफ्रेंसिएशन आएगी sec स्क्वायर x, फिर प्लस sec x की डिफ्रेंसिएशन वो बनेगी sec x tan x, tan x को ऐसे ही रखना है, तो वो बनेगा tan स्क्वायर x, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन आएगी sec क्यूब x, ठीक है, प्लस आ जाएगा sec x tan स्क्वायर x, प्लस क्या आ जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये बनेगा sec स्क्वायर x को हम क्या कर सकते हैं काम बेटा, चलो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, इसको हम करेंगे काम, चलिए अब इसको हम काम करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरफ, कैसे लिखेंगे, दोनों में से मैं अगर मैं sec x निकालूंगा बाहर, तो वो क्या आएगा, अंदर बचेगा sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। तो आपको पता है tan स्क्वायर x के बदले में sec स्क्वायर x ही लिख सकता हूं, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा फिर sec x, तो या इसके बदले में tan लिख सकता हूं, तो वो क्या आ जाएगा, अगर मैं इसके बदले, वो आ जाएगा 1 - tan x, ठीक है। क्या आ जाएगा वो आ जाएगा, हमें पता है 1 + tan स्क्वायर x जो होता है, ये होता है sec स्क्वायर x। तो अगर मुझे tan स्क्वायर x के बदले लिखना होगा, क्या वैल्यू आएगा, tan स्क्वायर x के बराबर आएगा sec स्क्वायर x -1, सॉरी इसी के बदले लिखते हैं, तो चलिए इसको लिखते हैं, तो sec स्क्वायर x को ऐसे ही रखो, tan स्क्वायर x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x -1, हाँ लिख सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं काम, ये बनेगा sec स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x, ये बनेगा ट्वाइस sec स्क्वायर x -1, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
आगे चलते हैं, अब कुछ ही क्वेश्चंस है और ये हमारा कंप्लीट हो जाएंगे। डिफरेंशिएशन पे भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखा दिए। उम्मीद है आप इनको कॉपी भी कर रहे हो और एंजॉय भी कर रहे हो क्वेश्चंस को। बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। आसान क्यों है, अब आपको लग रहे होंगे आसान क्यों, हमने सारा का सारा अब पढ़ लिया है। चलिए देख लेते हैं, आगे भी देख लेते हैं। चलिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, बेटा क्वेश्चन नंबर है 384। चलिए 384 क्या बोलता है, y आपके पास है बेटा ट्वाइस रूट एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, इसका डेरिवेटिव। सबसे पहले इसको मैं थोड़ा, चलिए थोड़ा क्या, इसको यू बाई वी से कर लेते हैं। या अगर यू बाई वी भी नहीं करना चाहते हो आप कर सकते हो इसको ऐसे, ट्वाइस एक्स रेज पावर 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1/x को लिख सकते हैं एक्स रेज पावर एक्स रेज पावर -1, है ना। तो अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये बनेगा ट्वाइस एक्स रेज पावर 1/2 -1, वो बनेगा -1/2 माइनस एक्स रेज पावर -1। ठीक है, कीजिए इसको डिफरेंशिएशन, आसान है। अब ये बनेगा 2 इंटू -1/2, एक्स रेज पावर -1/2 -1 तो बनेगा -3/2 माइनस ऑफ -1 एक्स रेज पावर -2। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपके पास बेटा, तो यहाँ पे ये जो बन जाएगा ये बनेगा -1/x रेज पावर 3/2 माइनस माइनस इज +1/x²। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, 1/x², ये आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 385 पर। बिल्कुल आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स प्लस टेन एक्स, इसकी डिफ्रेंसिएशन आसान है। तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा, सबसे पहले एक्स कॉस एक्स को ऐसे ही रखते हैं, टेन एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी, सेक स्क्वायर एक्स। चलिए प्लस, अब टेन एक्स को ऐसे ही रखो, एक्स कॉस एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या बनेगी, एक्स को ऐसे ही रखो, कॉस एक्स की डिफ्रेंसिएशन बनेगी माइनस साइन एक्स। ठीक है, थोड़ा मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे थोड़ा जगह बच जाए। अच्छा, फिर मैंने क्या करना है, cos x को ऐसे ही, x की डिफरेंशिएशन आएगी 1। चलिए कीजिए सॉल्व, ये बनेगा x, तो cos x यहाँ पे sec स्क्वायर x है, उसको मैं लिख सकता हूँ एक sec x डिवाइड बाय कर सकता हूँ cos x, हाँ कर सकते हैं, प्लस tan x, तो ये बनेगा माइनस x sin x प्लस cos x, तो ये और ये खत्म, तो ये बनेगा आपके पास x sec x माइनस x साइन एक्स टैन एक्स, है ना, प्लस टैन को हम लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये और ये खत्म हो गया। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर जो बेटा है वो आ जाएगा साइन एक्स। ठीक है, तो इसका आंसर जो है बेटा वो बनेगा साइन एक्स, ये साइन एक्स मैंने लाया, फिर प्लस एक्स सेक एक्स, फिर बनेगा आपके पास माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है, इंटू टैन एक्स। तो इसका आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन है, वही इसका आंसर होगा। यहाँ पे तो एक्स साइन एक्स प्लस, यहाँ पे तो इसका ऑप्शन कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कहीं पे गलत मत ना हो गया हो। हाँ 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 हाँ, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, थोड़ा क्या बहुत गलत हो गया है। चलिए मैं इसको अगेन दिखा लेता हूँ। ओके 385 को एक बार और देख लेते हैं। तो आपके पास y क्या था, एक्चुअली y लेने में गलती हो गई, हमने क्वेश्चन ही गलत लिखा। ये था x cos x प्लस tan x, क्या था x cos x प्लस tan x, ये तो अलग अलग बन गया, इसको अलग अलग डिफरेंशिएशन, ये बनेगा u, ये बनेगा v। तो कीजिए, अब तो आसान है। अब पहले x को ऐसे ही रखे, cos x की डिफरेंशिएशन बनेगी माइनस साइन x, फिर प्लस, अब cos x को ऐसे ही रखो और x की डिफरेंशिएशन आएगी 1 प्लस tan x की आएगी sec स्क्वायर x। तो कौन सा ऑप्शन, ये तो आसान था, माइनस x साइन x प्लस cos x प्लस sec स्क्वायर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 386 की ओर। बिल्कुल आसान है। 386 क्या बोलता है देख लेते हैं। 386, आपके पास y है x रेज पावर 4 डिवाइडेड बाई e रेज पावर x, आपको इसकी डिफरेंशिएशन निकालनी है। सबसे पहले मैं इसको कर सकता हूँ u बाई वी, हाँ कर सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स इसके बराबर आएगा
तो अगर आप dy बाई डी एक्स लिखना चाहो वो आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज पावर एक्स का स्क्वायर। अब ई रेज पावर एक्स ऐसे ही है ना, तो एक्स रेज पावर 4 की डिफरेंशिएशन क्या आएगी 4x क्यूब, फिर माइनस एक्स रेज पावर 4 ऐसे ही ई रेज पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ई रेज पावर एक्स ही। तो ई रेज पावर एक्स निकालो कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, या ई रेज पावर एक्स एक्स क्यूब निकालो कॉमन। ठीक है, आप कर सकते हो काम। चलिए हम एक काम करेंगे, ये ई रेज पावर एक्स, ये ई रेज पावर एक्स और ये नीचे वाला एक खत्म हो गया, ऊपर निकालेंगे एक्स क्यूब कॉमन, तो क्या बचेगा 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई रेज पावर एक्स। तो कौन सा आएगा, तो यह ऑप्शन नंबर सी है आपका। तो इसके बाद हमारे पास 387 है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये भी। y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1, इसको भी u बाई वी से कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स। आसान सा क्वेश्चन है, देख लीजिए बेटा, ये बनेगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब 2x प्लस 1 को ऐसे ही रखिए, 2x प्लस 2 की डिफरेंशिएशन क्या है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो माइनस एक्स प्लस 2 को अब ऐसे ही रखिए। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 1, वो आएगा 2, कीजिए सॉल्व, ये बनेगा 2x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 4, तो डिवाइडेड बाई क्या आएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2x माइनस 2x खत्म, 1 माइनस 4 आएगा माइनस 3, तो माइनस 3 डिवाइड बाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब कुछ ही क्वेश्चंस है, इसके बाद हमारा डिफरेंशिएशन पे सेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो चलिए देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस बचते हैं हमारे पास, आप इसमें कुछ खुद भी करेंगे, कुछ मैं भी दिखाऊंगा। तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 388 पर। ये अब सारे आसान है, जो जो मुझे लगेगा आप दिखाने की जरूरत है वो मैं दिखाऊंगा। 388 है, आपके पास y है, ये आपको डी बाई डी एक्स निकालना है पाई बाई 4 पे, आसान है, खुद करोगे। डेरिवेटिव निकालना है एक्स रेज पर 4 ई रेज पर एक्स, सीधे आएगा एक्स रेज पर 4 को ऐसे ही रखो, ई रेज पर एक्स की डिफरेंशिएशन y ई रेज पर एक्स, क्लियर। और फिर आपको ऐसे ही मैं इसी पर दिखा देता हूं, चलिए करते हैं। इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, एक्स रेज पर 4 ऐसे ही ई रेज पर एक्स की डिफरेंशिएशन, फिर प्लस अब आ जाएगा ई रेज पर एक्स ऐसे ही 4x क्यूब आ जाएगी उसकी डिफरेंशिएशन। तो ये इसका आंसर बनेगा, देखो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा वही, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, अगर आप अच्छे से देखोगे। आगे चलते हैं, ये सारा का सारा आप इजी है। क्वेश्चन नंबर 391, एक्स लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन करनी है, बिल्कुल तो आसान है, एक्स लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन करनी है, ये तो आसान सा क्वेश्चन ने दिया है। कैसे करोगे, आपको पता है एक्स लॉग, इसको यू रखो, इसको भी रखो, एक्स ऐसे ही रखो, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी 1 बाई एक्स, प्लस अब लॉग एक्स ऐसे ही रखो, एक्स की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी 1, तो एक्स एक्स खत्म, तो 1 प्लस लॉग एक्स, खत्म बात। तो अब लास्ट क्वेश्चन जो है 392 क्वेश्चन, वो लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे आज के सेशन का। वो क्या है, आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है बेटा, ये देकर है के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। सबसे पहले मुझे बताओ एफ डैश ऑफ एक्स किसके बराबर आएगा, वो बनेगा 2kx प्लस 5। ये खुद बताता है उधरी से कि अगर आप x का वैल्यू अब यहाँ एफ डैश ऑफ 2 निकालोगे, जरा बेटा निकालो, वो किसके बराबर आएगा 2k इंटू 2 प्लस 5, वो किसके बराबर आता है, उधरी से देकर है 6 के बराबर है, तो 6 आएगा बराबर 4k प्लस 5, यहाँ से k का वैल्यू निकलेगा, हाँ, तो 6 माइनस 5 आएगा बराबर 4k, तो k आ जाएगा बराबर 1/4, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ का करेक्ट आ गया। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन पे आपको मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस करवाए, 392 क्वेश्चंस हो गए अभी तक। तो अब हम चलते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट चैप्टर होगा, उसको हम बोलते हैं बेटा वेक्टर्स। तो इंशाल्लाह वेक्टर्स को कंप्लीट, देखिए अब मैं आपको बोलता हूं कि मेरी जो स्ट्रेटजी अब रहेगी वो कुछ इस तरफ रहेगी। कैसे रहेगी मेरी स्ट्रेटजी, सबसे पहले हम क्या काम करने वाले हैं, मैं वेक्टर्स को पढ़ाने वाला हूं। वेक्टर्स जो है मेरे पास, इसको लेट सपोज 3 लेक्चर्स लग जाएंगे थ्योरी में देने में, ठीक है, और लेट सपोज 2 लेक्चर लग जाएंगे एमसीक्यूज के। मैं कोशिश करूंगा या 2 एमसीक्यूज टू 3 एमसीक्यू वीडियोस के बनेंगे, ठीक है। उसके बाद मेरा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी का सारा डोमेन, यानी प्रोबेबिलिटी में क्या क्या मैं लेता हूं, मैं सारा इसमें लेता हूं। इसको मैं परम्यूटेशन से स्टार्ट करता हूं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, फिर करता हूं मैं स्टार्ट लेट सपोज बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है,
और फिर करते हैं स्टार्ट प्रोबेबिलिटी को। पता है इससे क्या हो जाएगा? इससे हमको एक तो मैथमेटिक्स के 3 चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे और प्रोबेबिलिटी हमारा स्टैटिस्टिक्स में भी है, वहां पर भी। और मेरा आपसे वादा है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस पे, बाइनोमियल थ्योरम पे और प्रोबेबिलिटी पे मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस लगभग 200 टू 300 क्वेश्चंस करवाऊंगा। 300 क्वेश्चंस तो मिनिमम हो जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा होगा कि बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी पर हम 300 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बने रहे वीडियोस के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।